Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine. This video is for class 4. So, students, today we are going to start lesson number 5, संज्ञा. संज्ञा के बारे में आप सभी पहले से जानते होंगे. क्लास 1 से आप लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. निम्नांकित चित्रों को देखिए और उनके नामों को पढ़िए. ताजमहल, विद्यालय, रंजन, कनिका, गाय, चूहा, पुस्तक, पंखा, क्रोध, हंसी, शिष्टता, बचपन. बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे उनके नामों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ये सभी नाम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं. जैसे रंजन व कनिका व्यक्तियों के नाम हैं. ताजमहल व विद्यालय स्थानों के नाम हैं. गाय व चूहा पशुओं के नाम हैं. पुस्तक व पंखा वस्तुओं के नाम हैं. क्रोध, हंसी व शिष्टता भाव के नाम हैं तथा बचपन जीवन की अवस्था का नाम है. इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों, क्या होती है संज्ञा? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि. तो क्या होती है बच्चों संज्ञा? किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे किसी का नेम हो गया, किसी वस्तु का नेम हो गया, किसी व्यक्ति का नेम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया या किसी भाव का नाम हो गया, उसे संज्ञा कहते हैं. संज्ञा 3 प्रकार की होती है. नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक एंड नंबर 3 भाववाचक. तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? संज्ञा 3 प्रकार की होती है. नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक एंड नंबर 2 है जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक. तो फर्स्ट आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, किसी स्पेशल प्राणी का, वस्तु का या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण गंगा, कावेरी, यमुना आदि नदियों के नाम. ये गंगा, कावेरी और यमुना ये क्या है? नदियों के नाम हैं. जयपुर, आगरा, दिल्ली आदि नगरों के नाम. रमेश, कनिका, रजत आदि व्यक्तियों के नाम. जापान, रूस, चीन आदि देशों के नाम. सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि दिनों के नाम. तो ये काय के उदाहरण थे? ये उदाहरण थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के. व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, किसी स्पेशल
प्राणी का, वस्तु का या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से आपको उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, नदियों के नाम हैं, स्पेशल नदियों के नाम हैं, नगरों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, देशों के नाम हैं और दिनों के नाम हैं। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा एक वचन में ही होती है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: लड़की, अध्यापक, गाय, किसान आदि। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, लड़की, अध्यापक, गाय, किसान आदि। इन शब्दों से क्या हो रहा है कि संपूर्ण जाति का, किसी प्राणी के या किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। उपर्युक्त उदाहरणों में लड़की कोई भी हो सकती है। किसी भी अध्यापक के बारे में बात हो सकती है। गाय से किसी विशेष गाय का बोध नहीं होता। किसान भी अनेक होते हैं। क्या है इसमें? लड़की शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो लड़की कोई भी हो सकती है। सब लड़कियों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता है, लड़की। इसी तरह से अध्यापक, कोई भी अध्यापक हो सकता है, किसी भी अध्यापक के बारे में बात कर सकते हैं। या गाय, कोई किसी भी विशेष गाय का बोध नहीं होता, गाय को गाय ही कहते हैं। जितनी भी गाय होती हैं सबके लिए गाय शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर किसान है, किसान भी बहुत सारे होते हैं और उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड क्या यूज़ करते हैं? किसान। विशेष द्रव, धातुओं, समुदायों अथवा समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखिए, द्रव, धातुओं, समुदायों अथवा समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध, पानी, डीजल, तेल आदि द्रवों के नाम, लोहा, चांदी, सोना, पीतल आदि धातुओं के नाम, भीड़, जनता, पुलिस, सेना, कक्षा आदि समुदायों, समूहों के नाम। तो ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी द्रव का नाम, किसी भी धातु का नाम, किसी भी समुदाय का नाम या फिर किसी भी समूह का नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, दोष का, उसकी दशा का, उसके भाव का या उसकी अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, प्रेम, दया, बचपन, खुशी, कष्ट, शर्म आदि। इन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही
स्पर्श किया जा सकता है, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। विशेष भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है, जैसे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे मित्र, मित्रता, चालाक, चालाकी, कमाना, कमाई आदि। तो आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सुंदरता, प्रेम, दया, बचपन, खुशी, कष्ट, शर्म आदि। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इन्हें देखा भी नहीं जा सकता और इन्हें स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, मीन्स इन्हें टच भी नहीं किया जा सकता और इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। इसमें विशेष क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? जब ये बहुवचन में आ जाती हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। मतलब भाववाचक संज्ञा के अलावा भी जातिवाचक संज्ञाओं से, विशेषणों से और क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे देखिए, मित्र से मित्रता बन गया, चालाक से चालाकी, कमाना, कमाई आदि। स्मरण रखने योग्य बिंदु। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या होती है संज्ञा? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन द लास्ट पॉइंट, गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये था आपका संज्ञा। आपको अच्छे से, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, ताजमहल, गंगा, किताब, रोना आदि। प्रश्न 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए। उत्तर, दिल्ली, यमुना, भारत। प्रश्न 3, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था का पता चलता है
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, ताजमहल, गंगा, किताब, रोना आदि। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक के 3 उदाहरण हैं: गंगा, भारत, रजत। जातिवाचक के 3 उदाहरण हैं: फल, किताब, फूल। भाववाचक के 3 उदाहरण हैं: प्रेम, दया, खुशी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, दिल्ली, यमुना, भारत आदि। क्वेश्चन नंबर 4, भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है? उत्तर, जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी बनाई जा सकती है, जैसे मित्र, मित्रता। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। यहाँ आपको एक तरफ वाक्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा की हेडिंग दी हुई है। एक आपको उदाहरण दिया गया है, गंगा एक नदी है। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? गंगा। कै, मोहन कल जोधपुर जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन और जोधपुर। मोहन, जोधपुर। खे, सुधांशु एक ईमानदार लड़का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है सुधांशु। गै, वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जनवरी। घै, राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है राधा। ढ़, सीता ने एक साइकिल खरीदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है सीता। च, मुझे लूडो का खेल पसंद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लूडो। छ, महाराणा प्रताप एक देशप्रेमी राजा थे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है महाराणा प्रताप। जय, वनीता टीवी देख रही है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है वनीता। एक्सरसाइज नंबर 4, नीचे लिखे शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं लिखिए तथा उनको अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। फिर से देखिए, नीचे लिखे शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं लिखिए तथा उनको अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। क्या कह रहे हैं? इन्होंने कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे क्या करना है, उसको हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा किस भेद के उदाहरण है, मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है, और उसका वाक्य प्रयोग करना है। फर्स्ट है गंगा। ये है संज्ञा का नाम, व्यक्तिवाचक, और वाक्य प्रयोग गंगा पवित्र नदी है। नेक्स्ट, शिक्षक। संज्ञा का नाम है जातिवाचक,
वाक्य प्रयोग, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, सत्य संज्ञा का नाम है, भाववाचक। वाक्य प्रयोग, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट, गर्मी संज्ञा का नाम है, भाववाचक। वाक्य प्रयोग है, आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, रामायण संज्ञा का नाम है, व्यक्तिवाचक। वाक्य प्रयोग, माँ रामायण का पाठ पढ़ती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, संज्ञा के भेद हैं। कै 4, खे 3, गै 2, घै 5। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। संज्ञा के 3 भेद हैं। आंसर इज खे 3। नंबर 2, कमल शब्द है। कै जातिवाचक संज्ञा, खे भाववाचक संज्ञा, गै व्यक्तिवाचक संज्ञा, घै इनमें से कोई नहीं। आंसर है गै व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। कै राम, खे रावण, गै राम व रावण और घै मारा। तो आंसर क्या है? संज्ञा शब्द कौन से हैं? राम व रावण, क्योंकि ये दोनों नेम है इसलिए। तो आंसर है आपका राम व रावण, गै। नंबर 4, कौन सी संज्ञा सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है? कै जातिवाचक संज्ञा, खे भाववाचक संज्ञा, गै व्यक्तिवाचक संज्ञा, घै भाववाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है जो सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो हमेशा एकवचन में प्रयुक्त होती है। नंबर 5 इज भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कै वीरता, खे अकबर, गै बालक, घै पेड़। आंसर है कै वीरता। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें क्या करना है आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। क्या करना है आपको? 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखने हैं, 5 जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखने हैं और 5 ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखने हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं गंगा, जयपुर, रमेश, जापान, सोमवार। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं लड़की, गाय, दूध, लोहा, भीड़। और भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण हैं प्रेम, दया, बचपन, मित्रता, खुशी। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइजेस। आपकी ये सारी एक्सरसाइजेस फिनिश हो गई हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। थैंक यू।